हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। 13 नवंबर शिफ्ट 2 में मेरा CHSL Tier 1 का एग्ज़ाम कंडक्टेड था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ आने वाली शिफ्टों के लिए रिलेवेंट टॉपिक्स है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा जो अटैम्प्ट करने का पैटर्न है वो रहता है सबसे पहले रीजनिंग, देन इंग्लिश, उसके बाद GK एंड लास्ट में मैथ्स को अटैम्प्ट करता हूँ, ताकि उसमें किसी कैलकुलेटिव क्वेश्चन में अगर आप टाइम वेस्ट कर दो तो भी आपके बाकी के 3 सेक्शंस ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रीजनिंग में। एंड रीजनिंग में मुझे 2 टॉपिक ऐसे थे जिनके क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, जैसे कि ब्लड रिलेशन का टॉपिक एंड सिलोजिज्म का। इनका एक भी क्वेश्चन नहीं था, जबकि स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट और शायद तक स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का जो स्टेटमेंट था वो 2 या 3 लाइन का था, एंड जो उसके कंक्लूजन थे वो तीन कंक्लूजन पूछे गए थे, जिसमें से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ के आंसर दे सकते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग के थे एंड सीरीज़ के थे, बट सीरीज़ में एक पैटर्न फॉलो हो रहा था, डिफरेंस अगर आप निकाल दोगे तो उसमें एक पैटर्न दिखने को मिल जाएगा, और उसी से अगला नेक्स्ट जो मिसिंग नंबर है वो कि आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल रीजनिंग इजी थी। मैंने फर्स्ट गो में 21 क्वेश्चन कर लिए थे। एक कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, और बाकी 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे जो कि मैं बाद में रिव्यू करता हूँ। उसके बाद मैंने अटैम्प्ट करा था इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में जैसे CGL में नई वोकैब पूछी गई थी, कुछ ही मतलब ईडियम्स, वन वर्ड बहुत ही अलग थे, होमोनियम्स थे। जबकि इसमें CHSL में ऐसा था कि TCS बेस्ड था पूरा, सिनोनियम एंटोनियम सब देखे हुए थे, वन वर्ड भी एग्जैक्ट TCS वाले थे। एंड एक एरर का क्वेश्चन था, वो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड था। और ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप CGL में पैराग्राफ बहुत टफ था, मतलब पढ़ने में ही समझ नहीं आ रहा था कि इसका आंसर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है। बहुत ही मतलब टफ लैंग्वेज थी, ग्रामर बहुत ही टफ थी पैराग्राफ की। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इजीली आप पैराग्राफ रीड करोगे एंड आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो एग्जैक्ट लाइन टू लाइन लिखी हुई दिख जाएगी आपको, मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है एंड उसका सिंपल आंसर मिल जाएगा आपको पैराग्राफ में। और जैसा कि क्लॉज टेस्ट तो अभी आ नहीं रहा, ना ही CGL में आया था और CHSL में भी क्लॉज टेस्ट नहीं आया था, फिल इन द ब्लैंक्स ज़रूर आया था। और होमोनियम्स ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ, सीधा मेंशन नहीं कर रखा था कि आपको होमोनियम बताना है। एंड ओवरऑल इंग्लिश भी इजी था। आप फर्स्ट गो में अगर पैराग्राफ अगर आप छोड़ते हो, वैसे तो आपको अटैम्प्ट करना चाहिए क्योंकि पैराग्राफ इजी आ रहा है और बहुत ही छोटा आ रहा है, मतलब लाइक 7 से 8 लाइन का पैराग्राफ है, इजी सा, और लैंग्वेज भी बहुत इजी है। तो आप फर्स्ट गो में अटैम्प्ट करिए तो आपके इजीली शायद तक 23 या 22 क्वेश्चन इंग्लिश में अटैम्प्ट हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, जैसे मुझे एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में डाउट था जो कि मैंने लास्ट में करा था, बिकॉज वो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। फिर आते हैं GK सेक्शन में। तो GK सेक्शन वैसे तो CGL में तो बहुत टफ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा इरेलीवेंट लग रहा था, लेकिन क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन लाइक 25 में से 20 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट बेस्ड थे, तो स्टेटमेंट बेस्ड में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। जबकि CHSL में 2 या 3 क्वेश्चन ही स्टेटमेंट बेस्ड थे, बाकी सारे क्वेश्चन 1 लाइनर थे, लाइक आपको क्वेश्चन पढ़ना है और 3 एक लाइन के क्वेश्चन थे। और लाइक जो टॉपिक थे ना वो फ्रीक्वेंट वही TCS वाले, जैसे बुक से क्वेश्चन आता है, बुक से क्वेश्चन था, फोक डांस से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन सेंसस से था, और बाकी सब सिमिलर। अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन था, जैसे कि आता है अवार्ड पे आई थिंक नहीं था, एक बहुत ही पहले का जैसे फर्स्ट वुमेन फर्स्ट मैन ऐसा कुछ होता है ना, तो एक क्वेश्चन सब टॉपिक से आ रहा है। लाइक स्टैटिक के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे कि TCS में पूछते थे, बट एक ही क्वेश्चन आ रहा है एक टॉपिक से जाएगा, मतलब एक ही टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, सब सिंपल था। एंड लाइक मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री से तो ऐसा, फिज़िक्स से एक क्वेश्चन था, लाइक फिज़िक्स से एक क्वेश्चन था, एंड केमिस्ट्री का आई थिंक मुझे नहीं लगा कि कोई क्वेश्चन था, फिज़िक्स से ज़रूर एक क्वेश्चन था। फिर आते हैं, और मैंने है ना GK में टोटल अटैम्प्ट करे 16 क्वेश्चन, एंड इंग्लिश में मैंने बताया नहीं, इंग्लिश में मेरा अटैम्प्ट था 25, वो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे जो कि मैंने लास्ट में आगे करे थे। और फिर आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स में लगभग कैलकुलेटिव होता था, CGL में तो लगभग 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बट यहाँ पर कुछ कैलकुलेटिव नहीं था, सेम जैसे CHSL का पैटर्न था TCS के टाइम पे, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लाइक मेंसुरेशन पे सीधा फार्मूले, जैसे हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को कंपेयर कर दिया, सिलेंडर के वॉल्यूम थे तो फिर रेडियस वगैरह कुछ पूछ लेगा, ऐसे सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन थे। एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मतलब वैल्यूज़ बहुत ही कैलकुलेटिव,
और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री में भी पाइथागोरस थ्योरम वाले, जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऐसे ही टेन थीटा पूछ लेगा। ट्रिपलेट पे, मेनली ट्रिपलेट पे क्वेश्चन, सीधा अगर आपको ट्रिपलेट बताए तो फटाफट आप वैल्यूज़ करके उनका मल्टीप्लाई या कुछ ऐसे करना पड़ेगा एंड इजीली आपका आंसर आ जाएगा। और बाकी अरिथमेटिक से भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था एंड अरिथमेटिक में प्रॉफिट लॉस हो गया। हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन था, जबकि ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे। एंड जो नया टॉपिक शायद तक पिछली बार CHSL में पूछा गया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी पूछा गया था, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। तो ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए तो वो मॉडरेट टू इजी था आई थिंक। जैसे CGL का लेवल बहुत ही ज़्यादा था, मतलब इंग्लिश और GK CGL की तो बहुत ही डिफरेंट थी, वैसा इधर कुछ नहीं था, लेकिन मान सकते हैं थोड़ा सा GK हो सकता है। बाकी सारे सेक्शन तो बाकी सारे सेक्शन एज इट इज़ सेम टू सेम थे, ऐसा कुछ नए टॉपिक वगैरह सब कुछ पहले से सही था और कुछ नया नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर PYQ करके जाएंगे तो ऑलमोस्ट आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं इजीली एंड आपका क्लियर भी हो जाएगा Tier 1। सो मैंने टोटल अटैम्प्ट करे मैथ्स में, मैंने पूरे अटैम्प्ट करे थे 50 आउट ऑफ मतलब 25 आउट ऑफ 25 अटैम्प्ट करे थे मैथ्स में, एंड वन वो में मेरे हो गए थे 25 आउट ऑफ 25। एंड आई होप सो कि ये सब सही रहे। मे बी रीजनिंग में थोड़ा स्टेटमेंट में डाउट हो सकता है, GK में कुछ क्वेश्चंस में मैंने थोड़ा रिस्क लिया ऑप्शन एलिमिनेशन करके, तो वहाँ पर गलत हो सकता है। बाकी मैंने टोटल 91 अटैम्प्ट करे थे, रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25, इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25, मैथ्स में भी 25 एंड GK में 16 अटैम्प्ट करे थे, तो वहीं 9 क्वेश्चन वहीं हो गए। बाकी मैंने 91 अटैम्प्ट करे। लेट्स सी के आंसर की में क्या होता है। बट मैंने इस बार एक चीज़ का ध्यान दिया था, जैसे CGL में क्या हो रहा था कि आप आंसर कुछ और टिक लगा के आओगे, लेकिन जब आंसर की आएगी तो आपको कुछ और क्वेश्चन टिक हो सकता है, ऐसा मुझे लगा था। तो इस बार मैंने जो ऑप्शन सही था सिर्फ उसी पे टिक लगाया, ताकि अगर क्या होता है कि जैसे आप किसी एक ऑप्शन को पहले टिक लगा देते हैं एंड फिर बाद में उसी तीसरे ऑप्शन को टिक लगा दोगे तो फर्स्ट वाले काउंट करता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस बार मैंने सिर्फ वही टिक लगाया जो सही आंसर था, मैंने इधर उधर नहीं लगाया कि देखते हैं अभी आंसर की में क्या होता है। सो ऑल द बेस्ट जिनका आगे एग्ज़ाम है, लेट्स सी कि आंसर की में क्या होता है।